तो हाय गाइस, आज हम बहुत ही बेहतरीन एनीमे को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा होता है। एक सिटी जो बहुत साफ सुथरी होती है, दूसरी जगह गरीब की बस्ती जहाँ बहुत ज़्यादा गंद होता है। सिटी में रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, इतना कि इन्हों की चीज़ थोड़ी सी भी खराब हो जाए उसे फेंक देते हैं। और ये लोग अपराधी नहीं थे, इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि ये गलत जगह पैदा हो गए। और इन्हीं में था एक लड़का जिसका नाम था रूडो। और इसी शहर के नीचे एक और दुनिया। ये कोई गड्ढा नहीं था, ये ऐसी गहराई है जहाँ गिरने से पहले ही इंसान टूट जाता है। नीचे कितनी गहराई है ये जानने वाला आज तक वापस नहीं आया। फिर हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर रूडो को भी इसी गड्ढे में फेंक दिया जाता है। यहाँ नीचे सांस लेना भी सजा बन जाता है। रूडो की छाती फट रही थी, हवा नहीं सिर्फ डर अंदर जा रहा था। और जैसे ही वो संभालने की कोशिश करता है, पीछे से मौत जाग जाती है। ये इंसान नहीं था, ये वो चीज़ थी जो के कचरे से पैदा हुई थी। तो ये थी गस्तुका की शुरुआत। तो हम करते इस एनीमे के सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत। एनीमे की शुरुआत में हमें साफ सुथरा शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची का डोल थोड़ा सा फट जाता है, पर उसकी मॉम कहती है इसे फेंक दो, मैं नया ले आऊँगी। इसको फेंकने के लिए वो चली जाती है टनल के सामने, जो कि ये टनल का सारा कूड़ा फेंकने के लिए बना होता है। इस टनल एक बस से कनेक्ट होती है जहाँ पर ये पूरा एक कचरा इकट्ठा होता है और ये कचरा पिट में फेंक दिया जाता है। फिर ये लेडी अपने घर चली जाती है और हमें एक पर्सन को भी दिखाया जाता है। उसी वक्त फिर हमें दिखाते हैं जो ये बस है ये रवाना हो जाती है पिट के लिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर रोडो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ गार्बेज रीडिंग करने मतलब चोरी करने आया होता है। फिर हमें देखते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर को किसी की आवाज़ होती है और कोई नहीं, हमारा ये मेन कैरेक्टर रोडो होता है जहाँ पर यहाँ चोरी करने आया होता है। फिर ही ये पुलिस ऑफिसर उस पर गन तान देता है और कहता है तुम ही थे जो इतने दिन चोरी करने आए थे। रोडो भी ये देख लेता है और पुलिस ऑफिसर यहाँ पर रेड अलार्म बजा देता है, जिस कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस इकट्ठी हो जाती है। और तभी रोडो भागने करके इन पे कूड़ा फेंक कर एक टन के राही भागने लग जाता है। रेड अलार्म बजने के कारण ये दरवाज़ा भी बंद हो जाता है और ये जो पुलिस ऑफिसर है ये रोडो पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, पर हमारा रोडो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है जो इसका गोलियों से बच जाता है। फिर से दोबारा गोली इस पर चलाने लग जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर रोडो पर एक गोली लग जाती है जिससे ये थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और फिर ये एक टनल के राही सिटी में आ जाता है, जहाँ पर ये जाते जाते कहता है क्या फालतू लोग हैं, इस कूड़े के गार्बेज से करके मेरे पर गोली चला दी। फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अगले दिन हमारे मेन कैरेक्टर रूडो की बातें चल रही होती है और हमें एक मिस्टीरियस पर्सन दिखाया जाता है जो कुछ लिख रहा था। फिर हमें ये पर्सन देखता है कि दो लेडी बात कर रही होती है कि किसी ने फिर से हमारे शहर में कचरे की चोरी करी। ये सुनकर ये बंदा वहाँ से निकल जाता है अपने घर। हमें दिखाई देता है ये ऐसी जगह पर जाता है जो है स्लम्स, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं जिनके पास खाने पीने के लिए भी अच्छी प्रबंध नहीं होती है। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर रोडो भी रहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रोडो को मिलने पे कि एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा होता है और उसको कहती है तुम फिर से गए थे चोरी करने। उसने कहा नहीं, उसको पता था कि ये गया था। फिर ये कहती है कि हाँ तुम जाते हो। तो उसी वक्त यहाँ पर एक 3 बुली बॉयस आ जाते हैं और कहते कि कहाँ से आ रही है बदबू, और ये कहते हैं इससे, ये रूडो से। उसमें तो एक बॉयस कहता है कि इसने क्या, हमेशा इससे बदबू आती रहती है और हमेशा एक गंदे ग्लव्स पहने रखता है। उसमें से एक बॉयस कहता है कि इसके गंदे ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फिर ये लड़का कहता है कि इसके बाप ने इतना इधर खून करा था, और इसको देखकर रूडो को गुस्सा आ जाता है और फिर ये कहता है कि ये एक क्रिमिनल जैसे इसकी आंखें हैं। और चीवा उसे कहते हैं अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया वो तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। तभी हमारी चीवा की नज़र एक वहाँ सुंदर सी पड़ी डॉल पे पड़ी होती है जो रोडो उसके लिए लेकर आया होता है। और रोडो उसे वो देना तो चाहता था, तभी उसको देने के वक्त वो चीवा की मम्मी आ जाती है और उसे उधर से लेकर चले जाती है। तभी रोडो भी अपने घर चला जाता है और उसे घर जाकर वो अंकल को कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो कुछ डायरी पर लिख रहा होता है और ये इसका अंकल होता है जो कि इसमें बचपन से इस रूडो को पाला होता है और जिसने रूडो की ये बातें भी सुन रही रखी होती है कि ये डॉल जो वो चीवा को देना चाहता है। तो ये फिर से उस अंकल उसे कहते हैं कि तुम आज फिर से स्लम्स में मतलब गार्बेज रीडिंग करने गए थे, मतलब चोरी करने गए थे। कह रहे ज़्यादा कुछ खास नहीं, वहाँ से मैं कुछ ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं लाया। फिर हमें बताया जाता है जो मेन कर रूडो के गोली लगी होती है, जिस कर वो अंकल उस पर मतलब कि पट्टी करने लग जाता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर रूडो के हाथ दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जले होते हैं। जब से उसने अपने आप को कह रहा होश संभाला था, उसको अपने हाथ ऐसे ही दिखे थे। उसे नहीं पता ये हाथ उसके कैसे हुए, इतने जले कैसे हैं, पर लोग उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे ने किसी ने का इसने खून कर दिया हो।
उसी वक्त ये अंकल आया था जिसने इसे ये ग्लव्स दिए थे, जिस कर इसके हाथ दर्द भी नहीं होते थे, कोई हाथ भी नहीं इसका देखता था और इसके हाथ बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाते थे। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर रोडो है, जो कि इस ग्लव्स को पहनकर ये ज़्यादा कुछ खास अच्छा तो नहीं लगता था, पर ये अच्छा सा सेफ हो जाता था। फिर हमारे इस कैरेक्टर जो अंकल होता है इसका, उसकी नज़र इधर एक डॉल पर पड़ी होती है। वो डॉल को निकाल कर कहता है, यही थी वो डॉल जो उसके लिए लेकर आए थे। वो कहता है, किसके लिए लेकर आए थे, किसके लिए, तुम चुप रहो। फिर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि उसके बाहर खड़ा है, जो देखने में बहुत ज़्यादा डरावना भी लग रहा होता है। ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी को मार ही देगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रोडो अपनी शक्ल देखता है, इतना भी बुरा नहीं हूँ, दे ही सकता हूँ। तो फिर चीवा को देने के लिए वो डॉल चला जाता है जहाँ पर उसका घर होता है। फिर वो देखता है वहाँ पर पिट, जो कि बहुत ज़्यादा गहरा होता है, इतना गहरा कि जिसने भी जहाँ गया है इसके नीचे वो कभी वापस नहीं आया। तभी वहाँ पर चीवा आ जाती है और उसे कहती है, तुम यहाँ क्या करने हैं। और चीवा की नज़र उस डॉल पर भी पड़ जाती है, पर वो उसे इसे करके कुछ नहीं कहती। फिर वो ये कहती है, इन्होंने ये सूले का इस करके लिए बनाया सामने, जैसे हम लोग डरते रहे और कुछ बोले ना, जिस कर हमारे अंदर भय भी बैठा रहे। फिर उसी वक्त हमारा दोस्त ये रूडो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है। फिर वो रूडो को कहती है, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है एक अंक। फिर ये कहता है, फ़िक्र तुम्हें। फिर किसी ना करके इंटरेक्टिव वो कह देती है, मुझसे को तुमसे प्यार है। इसको सुनकर रूडो बहुत ज़्यादा खुशी में नाचने लग जाता है। फिर उसको इतना ज़्यादा खुशी हो जाता है जिसको देख के हम बहुत ही ज़्यादा हंसी आते हैं। फिर वो डॉल उसे दे देता है, जो डॉल चीवा भी ले रहती है और बहुत ही ज़्यादा स्माइल दे रही है, जिसको देखकर भाई हमारा मेन कैरेक्टर रोडो की तो सांसें ही थम जाती है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिसकी खुशी के मारे हमारा मेन कैरेक्टर रोडो इतनी ज़ोर ज़ोर से छलांगे मार मार कर अपने घर को भाग रहा होता है, अपने अंकल को बताने कि आज मैंने उसे ये गिफ्ट दे दिया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर रोडो की टक्कर पुलिस से हो जाती है, जो यहाँ पुलिस में मतलब चक्कर मारने आए होते हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा। फिर वो ये सोच रहा होता है और उसका मन उल्टी आने का भी हो रहा है। फिर वो अपने घर जाकर देखता है कि क्या मेरे डोर का लॉक खुल रखा है, कोई अंदर तो नहीं आ रखा। तभी वो अंकल कहता है, तभी वो देखता है वहाँ पर वो मिस्टीरियस पर्सन होता है, जो कि उन्हों के अंकल के ऊपर चढ़ा होता है चाकू खोप कर। उसके अंकल को वो मार रहा होता है, तभी वो चाकू बहुत तेज़ उसके अंदर घुमा देता है, जिस कर उसका अंकल को मरने की हालत पूरी तरह हो जाती है। और रूडो भी उस पर अटैक कर देता है, पर वो रूडो को भी घायल कर बेहोश कर देता है, जिस कर रूडो 5 या 10 मिनट बाद उठता है। और वो जो अंकल होता है वो बुक लेकर वहाँ से मटेरियल पर्सन बुक लेकर वहाँ से चला जाता है। और इसकी बुक के अंदर क्या होता है ये हमें भी नहीं पता, ये अगले एपिसोड में आपको पता लगेगा। फिर ये अपने अंकल को देखता है और रोने लग जाता है। फिर ये अंकल उसे आकर कहता है कि तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। इसी वक्त हमें दिखता है किसी का परछाई, वो और कोई नहीं पुलिस होता है, और रूडो को खून के इल्ज़ाम में पकड़ लेती है। पर रूडो बहुत कोशिश करता है कि मैंने ये नहीं करा, पर ये मान नहीं रहे होते हैं और उसका अंकल कुछ बोल रहा होता है और उस रूडो को सुनने भी नहीं देता। फिर हमारे ये पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि इधर किसी ने रूडो ने खून करा है, तब इसे सूले पे लटकाएंगे। फिर सारे नारे लगा रहे होते हैं, फेंक दो इसे, फेंक दो, मार डालो मार डालो। फिर इसको पिट में फेंकने की तैयारी कर देते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रूडो को बहुत ज़्यादा मतलबी दुनिया से गुस्सा आ जाता है, वो कहती है मतलबी दुनिया। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर रूडो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि नहीं मैंने खून नहीं करा, पर वो हमारे कैरेक्टर रूडो की बात नहीं सुनती और वो डॉल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। और तभी इसको फेंकने की रूडो को तैयारी हो जाती है और रूडो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा था, जिसने उसके अंकल का खून करा था वो भी उसे उधर दिखता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर रूडो को ये पिट के अंदर फेंक दिया जाता है, जो कि मौत का गड्ढा होता है। जो भी इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आता है, ना कोई आया है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर रूडो को इसके अंदर फेंक देते हैं और जब भी वो उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है ये कौन सी जगह है। ये ऐसी वर्ल्ड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ये पूरा वर्ल्ड कचरे से बना होता है, यहाँ सांस लेना भी मौत बन जाता है। चाहे वो सांस लेने की कोशिश भी कर रहा होता है, उसके पीछे से मौत जाग जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जाइंट मॉन्स्टर होता है। ये बहुत ही ज़्यादा जाइंट मॉन्स्टर है, जिसके सामने रूडो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होता है। और ये हम अब एक्सप्लेन करेंगे हमारे सेकंड एपिसोड में, जिसमें हमारे जिन्वू इसके अंदर सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, वो आपको सेकंड एपिसोड में पता लगेगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक और प्यार से कमेंट।
ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और अगला एनिमे आपको कौन सा एक्सप्लेन चाहिए वो भी ज़रूर बताना। मैं आपकी बात ज़रूर सुनूँगा। आप मेरे को बस कमेंट कर देना, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।